बेटा अज आपां जो इंग्लिश बुक का मतलब कर रहे हैं ना, मतलब जोड़ा भी आप कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं अज पोएम। मैं तुहानूं बेटा डीपली पोएम समझा रहा विद स्टैंजाज। देखो एक तो सेंटेंस आइडिया आउंदा 3 मार्क्स का, 4 नंबर का स्टैंजा आउंदा 7 मार्क्स का हो गया। देखो बेटा तुहाडे सिलेबस में पहली पोएम है करैक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। वो मैं तुहानूं डीपली समझाउणा, पर मैं तुहानूं इन्ना बेटा जरूर कहना भी तुसीं जिवें हैप्पी प्रिंस वाला लैसन से उन्होंने ज़्यादा तुसीं अंडरस्टैंड किया कि ज़्यादा मैनूं पता लग्या भी वो किया, पर वेरी साइंस टेकिंग है सो तुसीं घट यूज वो किया। प्लीज़ उन्होंने तुसीं ध्यान नाल लिसन कर लिया करो, ठीक है ना, 2 या 3 बार, तो उदों बाद फिर बुक तो कर लिया करो। हुण बेटा मैं पहला तुहानूं पोएम पढ़ाउणा, पहला तुहानूं इहदा सार तत्व दसना भी की इहदा होया जिहड़ा बेटा करैक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। जिहड़ा हैप्पी मैन हुंदा बेटा वो वासनावां दा भुक्खा नहीं हुंदा, ठीक है ना। उन्होंने ही डज नॉट केयर अबाउट द वर्डली फेम। वो कहण दा मतलब जी संसारिक प्रसिद्धि हुंदी है उहदे वल कोई उहदी चिंता नहीं हुंदी, ठीक है ना। ही आलवेज बिलीव्स ऑन गुडनैस। वो हमेशा चंगियाई ते विश्वास करता है। ही डज नॉट एनवाई हेट एनीवन। वो किसी प्रति उन्होंने नफरत नहीं हुंदी। पहला बेटा मैं तुहानूं इहदा सार तत्व थोड़ा दस रहा। देखो ये कहा गया है इन दिस पोएम द पोएट लिस्ट्स दोज वर्चूज विच अनेबल ए परसन टू लीड ए हैप्पी लाइफ। इस कविता में कवि उन्होंने गुणों के बारे लिखता है जो किसी व्यक्ति को एक खुशियां भरिया जीवन बिताउण विच मदद करते हैं। ही सेज दैट वन हू वांट्स टू बी हैप्पी शुड लिव ए फ्री एंड ऑनेस्ट लाइफ। वो कहता है जिहड़ा व्यक्ति खुश रहना चाहता है शुड लिव ए फ्री एंड ऑनेस्ट लाइफ, उसनूं ईमानदारी वाली जिंदगी बतीत करनी चाहिए है। बेटा जिहड़ा ईमानदार व्यक्ति हुंदा है वो हमेशा खुश हुंदा है। ये पोएम के जिहड़ा सर हैनरी बॉटन की यह पोएम लिखी हुई है, ये यही कहा है जिहड़ा बंदा खुश होंदा है वह ऑनेस्ट होंदा है। सच ए परसन इज नॉट ए स्लेव ऑफ पैशन। पैशन होंदा वासनावां। इस तरह का व्यक्ति स्लेव मीनज दास, गुलाम। इस तरह का व्यक्ति वासनावां का गुलाम नहीं हुंदा। ही डज नॉट रन आफ्टर वर्डली फेम। वह संसारिक प्रसिद्धि वाल नहीं भजदा। फेम हुंदी है प्रसिद्धि बेटा। एंड वैल्थ, ना ही उन्होंने मतलब आपकी जी जायदाद है पदार्थवादी मतलब काम हुंदा है, रुपये जायदाद उन्होंने उन्होंने इच्छा रही है। ही जैल्स ऑफ नन। जैल्स हुंदी है बेटा ईरखा, उन्होंने किसी प्रति ईरखा नहीं हुंदी। ही फॉलोज द रूल्स ऑफ राइटसनैस। ही फॉलोज द रूल्स ऑफ गुडनैस। वह चंगियाई का रास्ता अपनाउंदा है हमेशा। ही प्रेज टू गॉड रेगुलरली। वह परमात्मा नूं हमेशा प्रे करता है सदा। ही पासिज टाइम इन द कंपनी ऑफ रिलीजियस बुक्स। वो अपना जो वेला समा भी हुंदा बेटा वो धार्मिक पुस्तकां पढ़न दे विच लाउंदा है और फेथफुल फ्रेंडशिप जां ही कोई जिहड़े वफादार मित्र हुंदे उन्हां नाल बिताउंदा है। ही इज नॉट एम्बीशियस एट आल। वह बिल्कुल भी एम्बीशियस नहीं हुंदा। ही इज कंटेंट विद वट एवर लिटल है। सब तो वड्डी गल है बेटा जिहड़ा हैप्पी मैन हुंदा है जिहड़ा उहदे कोले हुंदा है उस नाल ही वो बेटा संतुष्ट हुंदा है। संतुष्ट मीनज कंटेंटमेंट मतलब सैटिस्फाई हुंदा है। बेटा हुण मैं तुहानूं ना 1 बाय 1 स्टैंजा मैं पढ़ा रहा। देखो पहला तुसीं इहनूं ध्यान नाल अंडरस्टैंड करो, 2-3 बारी जिहड़ा मैं बोल रहा इहनूं सुनो। उदों बाद तुसीं आप यू कैन टेक योर बुक मेन कोर्स बुक लै सकते हो। पहली पोएम है करैक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, सर हैनरी बॉटन की लिखी हुई है। देखो पहला बेटा पहली लाइन है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। पहली लाइन है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। वह आदमी का जीवन प्रसन्नतापूर्ण हुंदा है। वो आदमी का जीवन खुशी वाला हुंदा है अते उसकी सिक्ख्या भी खुशी देने वाली हुंदी है जिसनूं दूजियां दी आग्या का पालन नहीं करना पैंदा। अर्थात जो स्वतंत्रता का जीवन गुजारदा है। जिवें लिखा है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्विथ नॉट एनादर विल। एनादर विल में पालना करनी इच्छा। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर हुंदा बेटा कवच, जिस दे कवच हुंदे है उहदे ईमानदार विचार, ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। तो जिहड़ी उहदी सिंपल ट्रुथ हुंदी है, जिहड़ी उहदी स्किल हुंदा बेटा हुनर, उसका जिहड़ा हुनर हुंदा है उसकी सीधी सादी सच्चाई हुंदी है। पता लग गया बेटा पहले पैरे दे विच पहले स्टैंजे विच भी जिहड़ा खुश आदमी हुंदा है वो की हुंदा गा, जिहड़ा हैप्पी आदमी हुंदा है खुशी वाला जीवन बतीत करता है, वो स्वतंत्रता का जीवन गुजारदा है। अंडरस्टैंड बेटा जिहड़े उहदे आर्मर हुंदे है ऑनेस्ट थॉट हुंदे है ते जिहड़ी उहदी सिंपल ट्रुथ हुंदी है वो उहदी स्किल हुंदी है। सैकंड स्टैंजा बेटा हू एनवीज नन whom
ਚਾਂਸ ਡਜ ਰੇਜ, ਡੋਥ ਮੀਨਜ਼ ਰੇਜ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੂ ਐਨਵੀਜ਼ ਨਨ ਹੂਮ ਚਾਂਸ ਡਜ ਰੇਜ ਨੌਰ ਵਾਈਸ, ਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੁਰਾਈ, ਹੂ ਨੈਵਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ। ਦੇਖੋ ਹਾਓ ਡੀਪੈਸਟ ਬਾਉਂਡ ਆਰ ਗਿਵਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰੇਜ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਝੂਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਰ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਟ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਗੋਡ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਰੁਪਈਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੋਇਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਥਰਡ ਸਟੈਂਜਾ ਬੇਟਾ, who God doth late and early pray, doth means does, late and early ਹਰ ਸਮੇਂ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਆਫ ਹਿਜ ਗ੍ਰੇਸ ਦੈਨ ਗਿਫਟ ਟੂ ਲੈਂਡ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹਿਜ ਗ੍ਰੇਸ ਦੈਨ ਗਿਫਟ ਟੂ ਲੈਂਡ, ਉਹ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ, ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨ ਦਾ ਹਾਰਮਲੈਸ ਡੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਏ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕ ਔਰ ਫਰੈਂਡ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੇਟਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਟੈਂਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਿਆਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਟੈਂਜਾ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਸਰਵਾਈਲ ਬਾਉਂਡ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਸਰਵਾਈਲ ਬਾਉਂਡ, ਸਰਵਾਈਲ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨ। ਆਫ ਹੋਪ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਔਰ ਫੀਅਰ ਟੂ ਫੇਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੇਟਾ, ਲਾਰਡ ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ ਦੋ ਵਨ ਨਾਟ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਾਟ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਨਥਿੰਗ ਯੈਟ ਹੈਜ਼ ਫੇਲ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਅਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਾਤੀ, ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲਿੰਗ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਂਜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਜਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਹੈਪੀ ਇਜ਼ ਹੀ ਬੋਰਨ ਔਰ ਟੌਟ that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth is it। बेटा पहला जो क्वेश्चन आऊगा नेम द पोएम एंड पोएट, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द पोएम। बेटा अपने को देखो 5 पोएम ने 7 ने टोटल, 2 अपन सिलेबस में कटिया गई,
ये 5 पोएम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਪੋएम ਦਿਸ ਸਟੈਂਜਾ ਆਕਰਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋएम ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੈਂਜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪੋएम ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ए हैप्पी मैन। द नेम ऑफ द पोएम इज करैक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन एंड द पोएट इज सर हेनरी वॉटन। ये आ गया। सैकंड बेटा वट इज द आर्मर ऑफ ए हैप्पी मैन। देखो ये बेटा ये ही पे है द आर्मर ऑफ ए हैप्पी मैन हिज ऑनेस्ट थॉट। अंडरस्टैंड बेटा वो ऑनेस्ट थॉट कब च होंगे है। वट इज हिज अटमोस्ट स्किल। वो अटमोस्ट स्किल की होंगी है की पढ़िया बेटा आप सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल। अंडरस्टैंड बेटा। सैकंड स्टैंजा बेटा हुज पैशन इज नॉट इज मास्टर जार हुज सोल इज स्टिल प्रपेयर्ड फॉर डेथ यूनाइटेड अनटू द वर्ड विद केयर ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ। आप पहला पढ़ चुके ये भी दस देना भी वो अपना किसी का गुलाम नहीं होंदा वो जिहड़ी प्रसिद्धि होंदी है वो विश्वास नहीं करता। बट नेम द पोएम पहला अपना आ चुका बेटा आई विल नॉट रिपीट अगेन मैं रिपीट नहीं करूँगा। सैकेंड क्वेश्चन है बट इज ए हैप्पी मैन नॉट अफ्रेड ऑफ। हैप्पी मैन की तो नहीं डरता ये हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ मौत तो नहीं डरता बेटा। पहला आप पढ़िया है भी वो हमेशा मतलब जिहड़ा हैप्पी मैन होंदा है मौत लई जिहड़ी उहदी आत्मा है मौत लई हमेशा तैयार रहिंदी है। देखो बेटा आप पढ़ी सी हुज सोल इज स्टिल प्रपेयर फॉर डेथ जिस दी आत्मा मौत के लिए हमेशा तैयार रहिंदी है। इस करके हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। थर्ड बट इज हैप्पी मैन नॉट स्लेव ऑफ। स्लेव होंदा दास। दास मीनज गुलाम किहदा गुलाम नहीं होंदा ही इज नॉट स्लेव ऑफ हिज पैशन। वो बाशनामां दा भुखा नहीं होंदा गुलाम नहीं होंदा वो जिवें करदा है चंगियाई करदा है। बट डज ए ट्रूली हैप्पी परसन नॉट केयर अबाउट वो की परवाह नहीं करता। आप पहला पढ़ चुके ही डज नॉट केयर अबाउट वर्डली फेम वो जी संसारक फेम होंगी है वो विश्वास नहीं करता और पब्लिक ओपीनियन। थर्ड बेटा हुज एनमीज नन हुम चांस डज रेज नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन विद फ्रेज नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। वो हमेशा गुडनैस से विश्वास करता है। पहला बेटा क्वेश्चन आ गया हू डज ए हैप्पी परसन एनवी। एनवी मीन ईर्खा मतलब हैप्पी जिहड़ा परसन होंदा है उन्होंने किसके प्रति ईर्खा होंदी है ही एनवीज नन ही एनवीज नो बॉडी उन्होंने किसी प्रति बेटा ईर्खा होंदी नहीं क्यों तो अपने आप जी खुश होंदा है दूजियां दी मतलब तरक्की देख के वो सड़ता नहीं हैगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन। थर्ड सैकेंड बट डज ए हैप्पी परसन नॉट अंडरस्टैंड की अंडरस्टैंड नहीं ए ट्रूली हैप्पी परसन डज नॉट रूल ओवर एनी स्टेट। बेटा ये क्वेश्चन अपने को आ गया बट डज ए हैप्पी परसन नॉट अंडरस्टैंड इधर आ गया ही डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ डीपेस्ट बाउंड आर काजड बाय फाल्स प्रेज। उन्होंने ये नहीं पता भी किसी ने झूठी प्रशंसा करके उसनों किन्ने यानी कि किन्ने डूंगे जख्म दिते ने। बट डज ए ट्रूली हैप्पी परसन रूल ओवर किहदे उपर रूल करता बेटा ये अपने को है ट्रूली हैप्पी परसन डज नॉट रूल ओवर एनी स्टेट वो स्टेट ते नहीं रूल करता ही आलवेज रूल्स इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल वो लोगों के दिलों में विश्वास करता है। नैक्सट हू गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड and entertain the harmless day with a least book। बट डज ए हैप्पी मैन प्रे फॉर वो काहदे लई प्रे करता बेटा ये हैप्पी मैन प्रे फॉर द ग्रेस। ये देखो वर्ड आया है तो बोले ग्रेस अपनी ग्रेस के लिए वो करता है। ही डज नॉट प्रे फॉर एनी वर्डली गिफ्ट्स वो ऐ नहीं परमात्मा तो चाहता मैनू आ भी गिफ्ट मिल जे मानी कि वर्डली चीज़ां पदार्थवादी मटीरियलिस्टिक चीज़ां होंदियां ने। बट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हार्मलैस डे बेटा ये आया भी हार्मलैस डे जो वर्ड आया है भी यदा तुसी की मतलब लेने हो इट मीनज द हार्मलैस एक्टिविटीज ऑफ द डे। यदा मतलब है भी जिंदगी के विच जिहड़ा मनुख है बहुत ही की करता रहता है दिन भर बहुत ही हार्मलैस काम करता रहता है ये बारे कहा गया है।
हाउ डज ए हैप्पी मैन स्पेंड हिज डे, अपना दिन हैप्पी मैन किवें गुजारदा है। देखो पहला बेटा आप पहला पढ़ चुके, हे हैप्पी मैन स्पेंड हिज डे बाय रीडिंग रिलीजियस बुक्स और बाय इन द कंपनी ऑफ द फेथफुल फ्रेंड। अंडरस्टैंड बेटा। लास्ट स्टैंजा बेटा, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल माइंड, ये मतलब मुक्त होंदा बंदा, और होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, ना ही उन्होंने उपर उठन की आस होंदी है, ना ही थले डिगन का डर होंदा है। लॉर्ड ऑफ हिमसैल्फ, अपने आप ची बादशाह होंदा है। दो नॉट ऑफ लैंड, भावें उहदे कोले जमीनां नहीं होंदियां, एंड हैविंग नथिंग जेट हैज, चाहे कुछ नहीं होंदा फिर भी उहदे कोले बहुत कुछ होंदा है, क्योंकि उहदे कोले दिल वड्डा होंदा बेटा। What does the poet mean by this man? He means the man who wants to be truly happy। ਇਹਦਾ मतलब this man ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। What do servile bind refer to? servile bind ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? the hope to rise, देखो बेटा क्वेश्चन लाइन आई हुई है सेकंड, the hope to rise or fear to fall, hope to rise or fear to fall is called servile bound। इदूआ बेटा है एक्सप्लेन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा, लास्ट लाइन में बेटा एक्सप्लेन करना है। लॉर्ड ऑफ हिमसैल्फ, ਇਹਦਾ बेटा मतलब यही है भी ਜਿਹੜਾ हैप्पी मैन ਹੁੰਦਾ है इज द मास्टर ऑफ हिमसैल्फ, वो अपने आप 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है बादशाह ਹੁੰਦਾ है। दस ही मे हैव नथिंग, भावें ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ, जैट ही हैज आल, फिर भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ बहुत कुछ ਹੁੰਦਾ है। बेटा देखो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं डीपली तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ पोएम ਨੂੰ मैं पहला पोएम पढ़ी है, पहला ਇਹਦਾ देखो समरी दसी है थोड़ी जी, फिर पोएम ਇਹਨੂੰ रीड किया है स्टैंजा 1 बाय 1। इदू बाद बेटा स्टैंजा इदू करन वेले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करते, ठीक है ना। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस पोएम आफ्टर लिसनिंग माई वीडियो। ओके बेटा, तो इन्ना जरूर है बेटा भी हुण तुसीं जिवें ए तो लेके एफ तक तुसीं कर रहे हो, भी जे कोई होर मतलब 10th नाल संबंधित जिहड़े रिलेटेड स्टूडेंट ने आपां नूं तां एवें जिवें विद्या वंडण नाल बहुत कुछ हुंदा है, ठीक है ना। विद्या दान उत्तम दान जिवें कहने होर तुसीं स्टूडेंट्स नूं भी बेटा ये शेयर कर सकते हो। सो द स्टूडेंट्स कैन टेक द बेनीफिट ऑफ दिस। ये बेटा ये प्रॉमिस करो 2 या 3 बार इहनूं लिसन करना है, लिसन करन तो बाद फिर आदी बुक लैके तुसीं ये पोएम नूं अंडरस्टैंड करना है। तो इस तो बाद बेटा मैं तो पूछूंगा, फिर इस बाद जो कोई प्रॉब्लम आई यू कैन आस्क फ्रॉम योर रिस्पैक्टिव टीचर, तुसीं अपने फिर जिहड़ा तुहानूं सबजैक्ट टीचर टीच करदा है वो तो नाल संबंधित तुसीं कोई भी जे तुहाडा मीनिंग प्रॉब्लम है, कोई स्टैंजे की कोई लाइन की प्रॉब्लम है, यू हैव एनी डिफिकल्टी अबाउट द ट्रांसलेशन, यू कैन आस्क फ्रॉम योर रिस्पैक्टिव टीचर। ओके बेटा, इन्ना वादा जरूर कर लो भी असीं 2 या 3 बार इस पोएम नूं बहुत लिसन करना है, लिसन करन तो बाद अंडरस्टैंड करना है, तो उस बाद फिर तुसीं ये करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।